नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश कुमार शाही। आज का टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसे हर किसी को जानने की ज़रूरत है, क्योंकि आए दिन हम समाज में इसको लेकर के भ्रांतियाँ पैदा कर रहे हैं। वो है गौपालन, गाय की महत्ता, जिसको हम जाने अनजाने भूल गए हैं। और जब संकट की घड़ी आती है तो हमें वो गैया याद आती है। लेकिन इसका अगर इतिहास देख लो तब हमें पता चलेगा कि गौ का इम्पोर्टेंस क्या है। लेकिन आज के समाज में गौ पालने वाले को, ग्वाला को एक निम्न कोटि की दृष्टि से देखते हैं। लोग उन्हें एकदम हे दृष्टि से देखते हैं, कहते हैं कि अरे गौ पालन करने वाला है। या उनके खुद के बच्चे भी होते हैं तो वो अपना परिचय में नहीं बता पाते कि मेरे पिता एक गौ पालन करते हैं। इतनी सारी भ्रांतियाँ फैली हुई है कि लगता है कि इन लोग करेंगे क्या। लेकिन आज मैं वो सारे पर्दे खोलने वाला हूँ कि गौ पालन अपने आप में कितना बड़ा कार्य है, कितने सारे मॉड्यूल है उसके, और उसकी उपलब्धता, उसकी जो क्षमता है, लोग अगर समझ ले तो हर घर में लोग गौ पालन करना शुरू कर देंगे। सबसे बड़ी बात है कि गौ पालन को समझने से पहले हमें गौ को समझना है कि गौ क्या है। गौ, गाय हमारी माता है। और जैसा कि हमने रामायण में भी पढ़ा था, वशिष्ठ जी के यहाँ कामधेनु गाय हुआ करती थी। जब उनसे जो चीज़ें की ज़रूरत होती थी वो सारी चीज़ें उनसे मिल जाती थी। विश्वामित्र जब वो ऋषि नहीं थे, उससे पहले वो राजा थे, तब जब वो आए हुए थे तो वहाँ पर उन्हें लगा कि ये तो बहुत अद्भुत खजाना है। कामधेनु को देख करके उनके मन में उन्हें पाने की इच्छा जगी और वह उनसे मांगने के लिए कोशिश किए, लेकिन वह नहीं मिलने के कारण वह उनसे युद्ध करके छीनना चाहा। तब गौ ने अपने ही शक्तियों से अछुअन सेना तैयार की और विश्वामित्र की सारी सेनाओं को तहस नहस कर दिया और ख़त्म कर दिया। इससे तो हमें ये सीख मिलती है कि गौ में असंख्य शक्ति है। और हमारे हिंदू धर्म में भी पता होता है कि 33 करोड़ देवी देवताओं का वास होता है। गौ का जो गौ डंक है, उस हर पूजा के समय उससे साफ़ किया जाता है, पवित्र किया जाता है। कई सारी चीज़ें, गौमूत्र से हमें कई सारी बीमारियां ठीक होती है। ये सब जानते हुए भी हम उनसे अनजान हैं। और उससे बड़ी बात है कि गौ का जो, गाय का जो दूध होता है, इतने सारे पौष्टिक्स होते हैं कि एक बच्चा जब गौ का दूध पीता है उसे किसी तरह का भोजन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसमें सारे गुण मौजूद होते हैं। एक बच्चा केवल दूध पी करके ही तैयार होता है। आज के सेशन में एक टुक बहुत परेशान कर रहा था, लेकिन लगा कि ये हर इंसानों की ज़रूरत है। ये हम जब परेशानी मान लेते हैं तो समझो कि हमारी समस्याएं और बढ़ जाती है। ये परेशानी नहीं है, ये सीखने का विषय है। चाहे घर का बच्चा हो, कोई भी चीज़ें हो, हर तरह का ज्ञान का स्रोत उसे मिलना ही चाहिए। और ऐसे डिस्कशन में तो खैर घर परिवार का साथ होना बहुत ज़रूरी है। तो शायद टुक ये परेशान कर रहा था कि मैं यहाँ रह कर कहीं करूँगा, तो यह उसमें ये चहलकदमी है। फिलहाल हम मुद्दे के तौर पे आते हैं कि गौ का इम्पोर्टेंस क्या है। ठीक है। और गाय है, कितनी सारी प्रजातियों को होती है जो कि हम उससे अनभिज्ञ हैं। वो हम जानते तक ही नहीं कि गौ की इतनी सारी प्रजातियां होती है। और हाँ बेटा, आप सुनो, आप थोड़ा सा शांति रखें और हम देखते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी प्रजातियां होती हैं और इतनी सारी प्रजातियों में गौ का कितना इम्पोर्टेंस होता है, गौ को कैसे केयर किया जाता है, क्या क्या चीज़ें उसकी ज़रूरतें हैं। और सबसे बड़ी बात है जो अब भ्रांतियाँ जो फैली है कि घी खाने से इंसान मोटा हो जाएगा, चर्बी वाला हो जाएगा, लेकिन वो गलत भ्रांतियाँ हैं। आप गाय का घी, शुद्ध घी जो कहते हैं ना, आप डेली 250 ग्राम भी खाते हो तो आपको किसी तरह का चर्बी का प्रॉब्लम्स नहीं होता है। कई सारी प्रॉब्लम्स और ठीक हो जाती है। गाय का दूध अगर आपको मिलता है तो हर तरह से आपको पौष्टिक्स भी मिलता है। और कोरोना काल में तो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि आज जो गाय के जो खूबियां हैं उसकी बता रहा हूँ कि अगर आसपास के इलाकों में जैसे अर्थक्वेक आती है तो सबसे पहले सूचना गाय को ही मिल जाती है। इसकी कई सारी कहानियाँ आप पढ़ोगे, जानोगे, उनको उनके बारे में अनुभव हो जाता है। आप बड़े बड़े बिल्डिंगों में रह रहे हैं, एक बार अर्थक्वेक आया तो स्वाहा। लेकिन जब आप जहाँ पर गौ पालन करते हैं तो उनकी सूचना, पूर्वाभ्यास गाय को पहले ही हो जाती है, क्योंकि गाय हमारी माता है और धरती हमारी माता है। अगर देखा जाए तो दोनों बहनें हैं और दोनों बहनों में इतना अच्छा तालमेल होता है कि उनकी सूचना उन्हें पहले ही मिल जाती है और तब आप बिल्कुल सेफ रहते हैं। आज
कई सारे गौ पालन में अगर महानगरों की बात करें तो वहाँ पर कई लोग गौशाला में रहने के लिए भी टाइम बिताना चाहते हैं। कि कई लोग आजकल अस्वस्थ हो रहे हैं तो वो सोचते हैं कि हम गौशाला में कुछ दिन समय बिताएंगे जिससे हमारी स्वास्थ्य ठीक हो जाएगी, और उसको लेकर के हज़ारों चार्ज होते हैं, लगते हैं, लेकिन हमें पता नहीं होता है। बस ये इम्पोर्टेंस को जानना है। हम गांव में रह कर के भी इस गांव के इम्पोर्टेंस को, महिमा को नहीं समझ पाते हैं और अपनी गाय माता से दूर चले जाते हैं। अगर आप केवल सेवा करते तो कई सारी बीमारियां तो ऑटोमेटिक ठीक हो जाती है। आपका जो प्यार है और गौ का प्यार है उसमें एक अलग लेवल की अनुभूतियां होती है, उस सारी चीज़ों को फील करती है। आपके घर में अगर कोई दुख या अनहोनी घटनाएं घटती है तो गाय 2-3 दिन तक तो खाना नहीं खाती है, इतना एहसास होता है, लेकिन हम इस चीज़ों को समझते नहीं। उस एक गाय से कई सारी चीज़ें अपने आप टल जाती है, कई सारी बीमारियां टल जाती है और घर खुशनुमा, सुरक्षित और एक अच्छा वातावरण सा हो जाता है। आपके कई सारी बीमारियां आसपास नहीं आती हैं, कई सारे रोग ऑटोमेटिक मुक्त हो जाते हैं। तो गौ पालन का इतना इम्पोर्टेंस है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि गौ पालन से हमें अच्छी दूध मिलती है, अच्छे घी मिलते हैं, अच्छे छाछ मिलते हैं, दही मिलते हैं, यानी पूरा एक अच्छा आपको खाना भी मिल जाता है। और कई सारे घरों में तो ऐसा होता है कि आप अगर गौर करेंगे तो देखेंगे कि अगर आप दूध रोटी भी खा लेते हैं तो आपकी सारी चीज़ें भूख मिट जाती है। कई ऐसे बार होता है कि घर में आपके कोई भी अन्न नहीं है और घर में अगर गाय है, अगर अचानक से घर में आपके कोई अगर अतिथि आ गए तो आपको सोचना पड़ेगा कि अब क्या दे बना करके। लेकिन उस समय में भी अगर आप रोटी बनाते हैं, अगर गाय माता को यह पता चल जाए कि आपके घर में कोई मेहमान आया है और आपके घर में कोई अन्य और कोई दाना नहीं है, तो आप अगर रिक्वेस्ट करते हैं तो गैया माँ तुरंत दूध देने के लिए तैयार हो जाती है और उसी समय आपको दूध दे देती है और आप दूध रोटी अच्छे से खिला सकते हैं, खा सकते हैं। यानी हर चीज़ों का समाधान है गाय। लेकिन हम इससे धीरे धीरे दूर होते जा रहे हैं। लेकिन जैसे जैसे हमें इसे समझ में डेवलप आएगा तो हम आने वाले समय में एक बहुत बड़ी क्रांति ला सकते हैं। और सिर्फ एक गाय पालने से ही क्रांति नहीं आती, उसके साथ साथ कई सारी चीज़ें जुड़ी है। हम अच्छे स्वास्थ्य को महसूस करने लगते हैं, आसपास का वातावरण ठीक होता है। आजकल कितने मार्केट में अशुद्ध जो दूध चल रही है, कितने सारे अशुद्ध हो गए हैं कि लोग दूध पीने से भी घबराते हैं, दूध पीने से भी डर लगते हैं। जो मार्केट में बहुत सारी अशुद्धियाँ आ गई, वनस्पति घी आ गए हैं, तेल आ गए हैं और इवन दूध भी ऐसे आ चुके हैं। तो कम से कम आपको एक अच्छा वातावरण मिलेगा, अच्छी दूध मिलेगी, पौष्टिक आहार मिलेंगे और आप आसपास के लोगों तक भी वितरण कर सकते हैं जिससे आसपास के लोग भी हेल्दी महसूस कर सकें। तो एक अपने आप में एक बड़ा मॉड्यूल है जिसे हमें समझना है। दूसरी बात है कि हम गाय कैसा लें, किस तरह का गाय लेना चाहिए, क्या क्या इम्पोर्टेंस है। इसको मैं जब एक पुस्तक पढ़ रहा था, ये अद्भुत गाय, तो मुझे इतनी सारी जानकारियाँ मिली। ऐसे और भी मैंने किताबें पढ़ी हैं जो गाय को लेकर के, जिसमें कई सारे ब्रीड्स के बारे में बताया गया है, कई सारी चीज़ों के बारे में बताया गया है। और आज भी देखिए घर में कुछ शुभ कार्य होते हैं तो गौदान की प्रक्रिया है। बहुत सारा जगह पूजा स्थली पर उसे गौ के गोबर से लिपा जाता है, सब कुछ करते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि इसकी संरक्षण ही नहीं कर पाते हैं। आज हम ऐसे ही गौओं को छोड़ देते हैं, उसके ध्यान नहीं रखते, लेकिन दूध हर कोई को चाहिए। यह कैसे संभव हो सकता है? कोई गौ पालना नहीं चाहता लेकिन दूध हर कोई को चाहिए, दही हर कोई को चाहिए, घी हर कोई को चाहिए और शुद्ध चाहिए। तो उसके लिए सबसे बड़ी इम्पोर्टेंस है कि हमें गौ का होना ज़रूरी है, हमारे जो गाय माता का होना हमारे जीवन में ज़रूरी है। उससे कई सारे लाभ ऑटोमेटिक्स मिलने लगते हैं और इसकी महत्ता को हमें आज समझने की ज़रूरत है। और इसी महत्ता के लेकर करके आज हम इस बातों को लेकर के आए हैं, चर्चा भी किए हैं कि क्या क्या चीज़ें इंपॉर्टेंस है, कैसे रखना चाहिए। और कई सारे ऐसे आज के डेट में ऐसे कई सारी जो गौमूत्र है उससे कई सारी दवाइयाँ बन जाती है जिससे हमें पता नहीं होता है। गोबर प्लांट से आप कई सारे बिजली बिल का जो समस्या आपके घर में, वो बिजली पैदा कर सकते हैं। खाना बनाने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। काऊ डंग से अभी तो अगर देखा जाए तो हाल ही में जो सिलेंडर की जो मारामारी चल रही है, ईरान इजराइल युद्ध चल रहा है, अमेरिका भी इन्वॉल्व है, इससे लेकर के जो तेल की जो समस्या हो रही है उसको लेकर करके, ईंधन को लेकर के अभी लोग रोड पे लाइन लगा खड़े हुए उनके ईंधन की
पूर्ति नहीं हो पा रही है, वैसे में गौपालन से आपकी ईंधन की समस्या ही खत्म हो जाएगी। कोरोना आया था उस समय भी गाँव का मीन्स गाय का इम्पोर्टेंस इतना था कि लोग आसपास में वहाँ पर रखते थे, वो लोग ज़्यादा सेफ और सुरक्षित रहे, उनमें किसी तरह की बीमारियाँ का प्रवेश नहीं किया है। तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा कार्य है। और ऐसा नहीं है कि इससे आप केवल गौपालन करते हैं तो सिर्फ आप दूध ही पीते हैं, अपने घर की रोजी रोटी को भी आप व्यवस्थित कर लेते हैं। तो इसकी इम्पोर्टेंस को समझना है, अपने आप को गौरवान्वित होने की ज़रूरत है कि जो मैंने बीड़ा उठाया है, जो मैंने कार्य किया है, वो अपने आप में एक बड़ा कार्य है। इसे नीचा ना समझे, इसे हे दृष्टि से ना समझे, और अपने आप को हे दृष्टि नहीं समझे कि मैं गौ पालन करता हूँ, मुझे लोग क्या कहेंगे, अरे ये तो अच्छा काम नहीं है, तो ये तो ठीक है, ऐसा दिनचर्या कैसे चलेगा। लेकिन जैसे जैसे इसके विस्तृत लेवल पर आप जाते हैं, इसके इम्पोर्टेंस पे जाते हैं, इसके ऐसे फ़ायदे पे जाते हैं जिसको आपने परिकल्पना नहीं किया, इसके बारे में थोड़ा अध्ययन करने की और ज़रूरत है और जानने की ज़रूरत है। अगर आप जान जाते हैं तो आपको गाय पालन करना एक बहुत ही अद्भुत लगेगा, जिससे आपके तो आसपास का वातावरण शुद्ध होगा, आप अच्छा महसूस करेंगे, आपकी दिनचर्या अच्छा हो जाएगी। लेकिन सिर्फ और सिर्फ बिजनेस मॉड्यूल के रूप में उसे ना समझे, एक केवल हम बिजनेस के रूप में ही गाय को पालन करें ऐसा ना समझे, उसके प्रॉपर तरीके का जाए। जैसे कि हम पहले त्रेता युग और कृष्ण युग में जो थे, द्वारकाधीश जो थे, गौओं के साथ रहा करते थे, उनका पूरा बचपन गौओं के साथ, उन्हें ग्वाला भी कहते हैं, माखन खाते हैं, मिश्री खाते हैं, यही सब उनका था रूटीन से। कितना हष्ट पुष्ट और स्वस्थ रहते थे, माखन चुरा चुरा करके खाते थे। और उनकी माता कौशल्या हमेशा परेशान रहती थी, यशोदा माता हमेशा परेशान रहती थी कि कैसे इसे दूर रखा जाए मक्खन को। तो अपने आप में बहुत सारे इंट्रोडक्शंस हैं, लेकिन हमें इसे जानने की ज़रूरत है। जब भगवान कृष्ण ही गौ पालन करते थे और मथुरा वृंदावन गौ पालनों से जाना जाता है, आज भी उनकी वहाँ पर देखने को मिलता है वो सारी चीज़ें, तो फिर हम इस चीज़ों से दूरियां क्यों बना रहे हैं, हम इस चीज़ों से भाग क्यों रहे हैं, क्यों हमें डर लगने लगा है? आज इसे जानने की ज़रूरत है। थोड़ा सा इस पर विचार विमर्श करिएगा तो आपको भी इसके बारे में क्लैरिटी आएगी और इस पे सोचने के लिए एक नया एक मॉड्यूल तैयार होगा। फिलहाल इस वीडियोज़ में इतना ही। आप क्या सोचते हैं ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिए।